हेलो। हाय गाइस, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स इन जावा डिस्कस करेंगे। ये लूप्स हैं, होते क्या हैं, इनको यूज कहाँ किया जाता है, इसको यूज क्यों करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी भी कंडीशन के ट्रू होने तक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का फल रन किया जाता है, अन्यथा टर्मिनेट कर देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लूप्स होते क्या हैं, कितने टाइप से होते हैं और कैसे किया जाता है, इनका सिंटैक्स क्या है। लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का यूज किसी भी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट होते हैं। उन्हीं प्रोग्राम्स को फास्टली यूज करने के फास्टली रन करके और उसका आउटपुट फाइंड करने के लिए लूप्स का यूज किया जाता है। लूप्स किसी भी कंडीशन को फॉलो करते हैं, कंडीशन यूजर्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब हम लूप्स की टाइप देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। देयर आर 3 टाइप्स लूप्स इन जावा। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। सेकंड नंबर है व्हाइल लूप। थर्ड नंबर है डू व्हाइल। इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है, इन तीनों का अलग अलग सिंटैक्स होता है और इन्हीं तीनों को अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग कंडीशंस में, प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है। फॉर लूप यह एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है, जिसका यूज कंडीशन के ट्रू होने तक ही प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, अन्यथा कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम्स को कंडीशन के पास होने के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वेरिएबल दिए जाते हैं, डेटा टाइप दिए जाते हैं, डेटा टाइप के वेरिएबल को वैल्यूएशन की जाती है। उन्हीं वैल्यू के द्वारा ही अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किया जाता है, अन्यथा कंपाइलर के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है, प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया जाता है। इस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा कोई भी प्रोग्रामर जब प्रोग्राम को क्रिएट करता है तो सबसे पहले कोड का एग्जीक्यूशन वंस टाइम हो जाता है, देन कंडीशन को चेक की जाती है। व्हाइल और डू व्हाइल में बेसिक डिफरेंस यही है कि व्हाइल में कंडीशन चेक की जाती है, इसके बाद स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किया जाता है, जो कोड दिया जाता है उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। बट डू व्हाइल में सबसे पहले स्टेटमेंट का एक बार एग्जीक्यूशन हो जाएगा वंस टाइम, इसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट रहेगा, कंटिन्यू चलेगा।
अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक, अब हम इसके सिंटैक्स के द्वारा देखेंगे और इसके प्रोग्राम्स के द्वारा देखेंगे कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। ये जो लूप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज किए जाते हैं, जिससे प्रोग्रामर यूज करके एक अच्छे से अच्छा प्रोग्राम को क्रिएट करके यूजर्स को प्रोवाइड कराता है। फर्स्टली हम देखेंगे हर लूप का सिंटैक्स हम देखते हैं, यहाँ टाइप कर रहे हैं, आप इसको देखिए। हर फिर इनिशियलाइजेशन वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ आई एन आई टी, इसको इनिशियलाइज करके ऐसे ही लिख सकते हैं। इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेंगे, जैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं ए में, तो क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, इसके बाद कंडीशन होगी, कंडीशन चेक की जाती है। देन इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे कंडीशन दी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। एस का सिंटैक्स है, यहाँ पे खान लोग का सिंटैक्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा। 90% इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि एग्जाम में आने की संभावना इसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो हर का सिंटैक्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, फिर यहाँ कंडीशन दी जाती है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक, अब इसको प्रोग्राम को देखते हैं, जैसे इसका प्रोग्राम कैसे यूज करेंगे, किसी भी प्रोग्राम में जावा प्रोग्राम लैंग्वेज कैसे फालतू के यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल, यदि इंट है आई है, आई बराबर 0 है, आई छोटा है लेस देन n, यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट इंट टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे 0 सेमीकोलन। किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में सेमीकोलन का यूज इसलिए करते हैं, प्रोग्राम जो होता है तो उसके आगे कंपाइलर उसको रीड नहीं करता है, वो टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। उस प्रोग्राम को किसी भी कोड के एंड में सेमीकोलन का जब यूज कोई प्रोग्रामर करता है तो उसके आगे लिखी गई किसी भी इंफॉर्मेशन को कंपाइलर रीड नहीं करता, इसलिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है। सेमीकोलन यहाँ दिया गया है कि आई हमारी वैल्यू है, एक कंडीशन ट्रू रहेगी, कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे जो दिख रहा है कि आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है 0, मतलब आई छोटा है 10 से। ठीक, तो राइट कंडीशन पे हमारी वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट फाइंड करेगा। ठीक है, तो हम प्रिंट करा सकते हैं आई को
जावा प्रोग्राम में किसी मैसेज को किसी प्रिंट करा आई को प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू टेल तक 0 से लेकर टेल तक चलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब यहाँ पे आई को हम प्रिंट करा देंगे। जब आई को प्रिंट करा देंगे यहाँ कर्ली ब्रेस ओपन होगा, सॉरी यहाँ कर्ली ब्रेस ओपन होगा, आई को प्रिंट कराएंगे फॉलो चलेगा कहने दिया हुआ कंडीशन ट्रू चेक की जा रही है, कंडीशन ट्रू आ रही है, यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो इन फॉर्म को कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसा है, उसकी एग्जाम में कैसे यूज करते हैं, आज हम हार्ड लूप के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला जो नेक्स्ट है हम का फ्लो चार्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के द्वारा समझ हम फ्लो चार्ट के द्वारा यूजर्स किसी भी प्रोग्राम्स के उसके फ्लो को डिटरमाइन करता है कि कंडीशन प्रोग्राम के द्वारा कंपाइल किया जाता है, प्रोग्राम का फ्लो किस डायरेक्शन में किया जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे, यहाँ फ्लो चार्ट क्लियर करेंगे। फ्लो चार्ट में कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर का कैसे फ्लो होता है, अगर फॉल्स है तो उसका फ्लो किस डायरेक्शन में किया जाता है। अब यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करिए। क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे जैसा हमने देखा सिंटैक्स देखे थे, लास्ट में इनिशियलाइजेशन होता है। सबसे पहले INI इनिशियलाइजेशन किया जाता है, फिर उसके बाद कंडीशन दी जाती है, कंडीशन यूज की जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे ट्रू कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू है इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, अगर फॉल्स है तो कंपाइलर दैट रिजेक्ट कर देगा। ठीक, यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट दिया जाएगा स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट
इस स्टेटमेंट। तो अब यहाँ से कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट का इधर प्रो कंपाइलर के द्वारा वो फॉल्स रहेगी, प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से यार इसको कंडीशन ट्रू नहीं, जब तक फॉल्स नहीं हो जाएगा कंडीशन यूजर के अकॉर्डिंग दी गई कंडीशन यहाँ पे दी है। कैसे दिया था, i इक्वल टू 0 साइन किया था, i छोटा है 10। एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू की हो रही थी, पहले से देन आपका प्रेजेंट किया गया था इसका, इस कंडीशन को भी यहाँ से आप कंडीशन इसका करके कंडीशन चेक करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब पास नहीं हो जाएगा कंपाइलर हमारा यहाँ से कंपाइल करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन पास नहीं हो जाएगी कंपाइलर हमारा यहाँ से कंपाइल करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, ये हो गया प्रोसीजर इसका फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे अगला लूप। अगला लूप था सेकंड नंबर वाई इस लूप में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन चेक करने के बाद कोड का एग्जीक्यूशन किया जाता है। जैसे इस सिंटैक्स के द्वारा हम व्हाइल लूप को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे इसमें कंडीशन दी जाती है, कैसे इसमें कोड का एग्जीक्यूशन होता है, कैसे कंपाइलर के द्वारा इसमें कंडीशन दी जाती है, कैसे इसमें कोड का एग्जीक्यूशन होता है, कैसे कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे सिंटैक्स लिखेंगे व्हाइल का, व्हाइल लूप का व्हाइल कंडीशन इसके बाद कोड ये हमारा सिंटैक्स हुआ व्हाइल लूप का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइल कीवर्ड है, इसके द्वारा यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। हम वेरिएबल में इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे 10 है, ठीक, और यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, एक कंडीशन देना है में 20 है, यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं a ग्रेटर देन b। इस कंडीशन को जब यहाँ चेक करेगा व्हाइल लूप, इस कंडीशन ट्रू है, इस कोड का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, स्टेटमेंट जो होगा उसको राइट किया जाएगा, लिखा कंपाइलर के द्वारा इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक कंडीशन हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे पास हो रही है, कंपाइलर के द्वारा इस प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया जाएगा, इसको राइट नहीं किया जाएगा, इसका आउटपुट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन पास हो गई है। ठीक, तो हो गया व्हाइल लूप। अगर यहीं पे अपोजिट होता है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हम ही चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर टाइप का b भी है, तो ऐसे हम कर देते हैं कि a छोटा है a ग्रेटर देन b, तो एक कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, राइट हो रही है। तो ये जो कोड यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे जो सिस्टम जो प्रोग्राम है है लूप
यहाँ पे थर्ड नंबर में होगा वाइट ब्लू। इस रूम सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस रूम में सबसे पहले स्टेटमेंट कोड का एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसके बाद कंडीशन को चेक की जाती है। ठीक, जैसे हम वाइल देख चुके हैं कि इसका अपोजिट कार्य करता है। वाइल लूप का अपोजिट होता है डू वाइल। सिंटैक्स से हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डू, यहाँ पे होगी क्या कोड exe cpp क्लोज, फिर यहाँ पे दी जाएगी क्या वाइल और स्टेटमेंट रहेगा। ए इसका सिंटैक्स है, डू वाइल का सिंटैक्स। तो ये हमारे होंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं जिसकी हेल्प से यूजर प्रोग्राम उसको इजीली फास्टली कंप्यूटर सिस्टम का रन करके यूजर को आउटपुट फाइंड कराता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स जो होते हैं मल्टीपल लाइंस इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट होते हैं, मल्टीपल लाइंस में कोड राइट किए जाते हैं। अगर फॉर लूप का यूज किया जाता है तो यूजर्स को कम से कम कोड को राइट करना पड़ता है। फॉर लूप के द्वारा प्रोग्राम्स को फास्टली कंपाइल रन करके एरर को फाइंड करके यूजर्स को आउटपुट फाइंड किया जाता है। ठीक, तो एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे इसमें। आज हमने दूसरे जावा में कौन कौन से लूप को पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से याद कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं फिर से एक बार देखें। लूप्स जावा में कौन कौन से लूप्स यूज किए जाते हैं। नंबर है नंबर है, रिवाइज कर रहे हैं एक बार फिर से उस टॉपिक को। सो वाइल लूप हर नंबर है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, आपको बताया है। ठीक, लाइव क्लास पाने के लिए केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।